3 कम 9 करोड़ हो गए। परमेष्टि 5 नहीं होते हैं, परमेष्टि तो अनंत अनंत होते हैं। ये परमेष्टि के 5 प्रकार हैं। क्या हैं ये? 5 प्रकार के होते हैं। अरहंत जी का प्रकार, सिद्धि जी का प्रकार, आचार्य जी, उपाध्याय, साधु। पांचों परमेष्टि एक से ही नहीं है। जब भी संख्या होती तो एक सी होती है। साधु परमेष्टियों कहते 2.5 में 3 कम 9 करोड़, वो सब साधु परमेष्टि हैं। लेकिन जब अपन पंच परमेष्टि प्रकार देखेंगे तो अरहंत जी अलग हैं, सिद्धि जी अलग, आचार्य उपाध्याय साधु अलग हैं। तो 5 प्रकार के परमेष्टि होते हैं। और पांचों परमेष्टि क्योंकि आराधना करने से सबसे पहले आचार्य भगवंतों ने कहा है कि पंच परमेष्टि की आराधना करने से पांचों पापों का प्रायश्चित हो जाता है। क्या होता है? पांचों पापों का क्या होता है? प्रायश्चित होता है। दूसरा ये दिया है कि इनके प्रति समर्पण या इनका पूरा विधान करने से निधा तो निकाचित कर्म भी क्या होते हैं? नाश होते हैं। फिर तीसरा कारण दिया है जो किशन से क्रिया कोश में दिया है, प्रत्येक श्रावक से अशुद्धि के कारण से बहुत सारी नव देवताओं की आराधना होती हैं। महिलाओं से भी होती हैं, पुरुष वर्ग से भी होती हैं। अशुद्धि जन्य जितनी भी आराधनाएं होती हैं, पंचे परमेष्टि का विधान प्रायश्चित के रूप में करने से उसकी सारी अशुद्धि जन्य दोष क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। इसलिए तो ग्रस्त को प्रत्येक दिन पंच परमेष्टि पूजन करना चाहिए। तो आज अपन कौन सा विधान कर रहे हैं? पंच परमेष्टि का विधान कर रहे हैं। पांचों परमेश्वरी नाम कौन गिनाएगा? नितिन गिना दो, 5 परमेष्टि कौन कौन से है? सौधर्मेंद्र नहीं मालूम? बोलो। सौधर्मेंद्र का नाएगा। अच्छा, नहीं आते उनको तो। अनीता से थोड़ी पूछना है अपन को। माइक पे आओ, माइक पे आओ, इधर आओ। बहुत सरल है, हम नाम गिना चुके, अब भी हम गिना चुके। 5 प्रकार में नाम हम बता चुके हैं, क्योंकि अपन आराधना कर रहे हैं पंच परमेष्टियों में। अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 क्या हैं? परमेष्टि हैं। और इनमें से कौन से परमेष्टि जो हैं उनके पांचों कल्याणक सौधर्मेंद्र मनाता है? कौन से परमेष्टि के मनाता है? कौन से? अरहंत परमेष्टि के पांचों कल्याण जितने भी तीर्थंकर वो अरहंत परमेष्टियों में गर्भित हो जाते हैं। 7 प्रकार के अरहंत होते हैं या केवली होते हैं, उनमें तीर्थंकर केवली भी गर्भित होते हैं जिनके पांचों कल्याणक होते हैं। बाकी 2 कल्याणक तो हर परमेष्टि के, कौन के? अरहंत परमेष्टि 7 प्रकार के अरहंत परमेष्टि 2 कल्याणक तो सौधर्मेंद्र मनाता ही मनाता है, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ये 100 अवसर अपन को मिलता है। अपन सब मंगल भावना भाएंगे आज के पंच परमेष्टि विधान से। ये भावना भाएंगे, एक सूत्र आपको दे देते हैं जो कुंद कुंद भगवान ने दिया हुआ है। यातना और याचना, कितने शब्द हैं? 2। यातना और याचना से बचना है तो परमेष्टि विधान को मनोयोग पूर्वक कर लो। किससे किससे बचना है? याचना से बचना है और यातना से। आपको कभी दुख नहीं मिलेंगे और किसी के सामने हाथ फैला के आपको मांगना नहीं पड़ेगा। तो यातना और याचना से बचना है तो पंच परमेष्टि विधान मन वचन काय से अपन संपन्न करते हैं। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम द्वादश अधिक पंचशत गुण संयुक्त सिद्धे परमेष्टिन अत्रेयोत्तरोत्तर समुष्टित्यावाहननम। अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठः ठः स्थापिनम् अत्रे मम सन्निहितो भव वसत् सन्निधिकरणम् पुष्पांजलिं क्षिपे। श्रद्धा भाव से अतीत होने के लिए, किससे? अज्ञान से अतीत होने के लिए। अज्ञान अपने यहाँ पर 3 प्रकार का ज्ञान होता है। मिथ्यात्व के उदय में भी अज्ञान होता है, और चारों सम्यक ज्ञान को जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक भी सम्यक ज्ञान क्या कहलाते हैं? अज्ञान कहलाते हैं। और जब तक अपन ने श्रेणी का आरोहण नहीं किया है, न चारित्र को धारण नहीं किया, तब तक भी क्या कहलाते हैं? अज्ञान कहलाते हैं। हे भगवान, आप संपूर्ण रूप से मोह रूपी अंधकार से भी रहित हैं और अज्ञान रूपी अंधकार से भी क्या हैं? रहित हैं। और विषयानुरूपी अंधकार से भी क्या है? आप रहित हैं।
तीनों प्रकार के अंधकार को नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। हे भगवान, हम भी भावना भरे हैं कि हमारा भी अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो, पंचेंद्रिय के विषयानुराग रूपी अंधकार क्या हो, दूर हो, और मोह रूपी अंधकार क्या हो, दूर हो। ऐसी मंगल भावना से दीप समर्पित करते हैं। ओम ह्री नमो सिद्धानाम द्वादश पंच शतगुण शक्ति सत्य परमेष्टिभ्य मोहांधकार विनाशनाय। दीपम द्रवामिदे। अष्टकर्म को दोषी बनाया, नहीं भावों को स्वच्छ बनाया, भाव निर्मल बनाने आया। सुसिद्ध नाम भाव नित्य जपो में, महामंत्र में सर्वदेव में देवता मेरे। कौन सी अग्नि में? शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में कर्म क्या होते हैं, जलते हैं। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये दो क्या है, अशुभ ध्यान माने जाते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों प्रशस्त ध्यान है, मोक्ष के कारण है। तो यहाँ शुक्ल ध्यान तो पंचम काल में किसी को होता नहीं है। अब कौन सा धर्म ध्यान चाहिए? सबसे पहले धर्म ध्यान के 4 वेद हैं, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, कितने लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से कितने लोगों ने सुबह सो कर के उठते हों और उठते ही साथ में मन में ये भाव लाए हों, आज हमारे लिए प्रभु की, गुरु की आज्ञा क्या है? कितने लोग अपने मन में लाए होंगे ये विचार? कोई नहीं लाता, महाराज तुम लोग ले आओ, है ना। हम लोग जैसे ही उठते हैं 3 साढ़े 3 बजे, और जैसे ही उठ के बैठे तो सबसे पहले चिंतन होता है कि हमारे लिए प्रभु ने, हमारे गुरु ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने क्या आज्ञा दी हुई है। हमें उस आज्ञा का क्या करना है, पालन करना है। उसके लिए हमें तत्पर रहना है, क्योंकि आप परिवार के लिए जी लेते हैं, माँ पिता पत्नी पुत्र आदि मित्र आदि सबके लिए जीते हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु के लिए हम आज तक कभी जिए नहीं है। एक भाव भी यदि हमने इनके लिए जी लिया, एक भाव में भी इनकी आज्ञा का पालन कर लिया, यह आज्ञा रूपी धर्म ध्यान में आर्त रौद्र रूपी ध्यान से जो कर्म बनते हैं, वो सारी के सारे कर्म क्या हैं, जल जाते हैं, नष्ट होते हैं। कौन सा ध्यान करने से? मात्र आज्ञा विचय, आज्ञा का बार बार विचार करना चाहिए कि आज हमें प्रभु की क्या आज्ञा है, क्योंकि आज्ञा बड़ी दुर्लभता से मिलती है। क्या मिलती है? दुर्लभता से मिलती है कि हमने आपको बुलाया और आपसे कह दिया कि आपको ये कार्य करना है। उस समय तुम्हें इतनी खुशी होना चाहिए, इतनी खुशी होना चाहिए कि यहाँ सैकड़ों लोग बैठे थे और सैकड़ों लोगों में से महाराज ने सिर्फ मुझे ही क्यों चयन किया है, अन्य लोगों को ये मौका क्यों नहीं दिया है। तो उस समय ये कभी नहीं कहना महाराज हम नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारा क्या मिला है, सौभाग्य है। ऐसे इतने सारे लोग हैं, उनमें से सिर्फ अपन लोगों को ही अनंत भगवान की आराधना करने का क्या मिला है, सो अवसर मिला है। तो ये आज्ञा विचय है, इसका हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए। ओम ह्री नमो सिद्धानाम द्वादश पंचशतगुण संयुक्त सत्य परमेष्टिना अष्टकर्म दहनाए। पाप कर्म का ही बुझ बोते हैं, यदि पाप कर्म का बीज बोएंगे तो फल भी कैसा मिलेगा, और यदि हम पुण्य कर्म का बीज बोएंगे तो फल भी क्या मिलेगा। तो ये तो पक्का है, पूर्व भाव में अपन ने पुण्य रूपी बीज बोया था, तभी तो आज हमें जैन कुल मिला और भगवान की आराधना करने का सौभाग्य मिल गया है। अब इस भाव में भी हमें क्या करना है, पुण्य रूपी बीज को ही क्या करना है, लगाना है, ताकि अगले भाव में भी हमें पुण्य रूपी पर्याय क्या हो, मिले। यदि पुण्य रूपी पर्याय मिल गई है और पाप रूपी बीज यदि हमने समय बो लिया, तो अगले भाव में क्या मिलेगा हमारे लिए, पाप रूपी वृक्ष से पाप रूपी फल ही मिलेगा। ओम ह्री नमो सिद्धानाम द्वादश पंच शतगुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टिभ्य मोक्ष फल प्राप्त है। शुद्धात्म की महिमा न जानी, नहीं स्वात्मनी दिव्य जानी, कब पाऊं मैं शिवरज धानी, सुसिद्ध नाम नित्य जपो में, महामंत्र में सर्वदेव में देवता मेरे, सुसिद्ध नाम नित्य जपो में। यहाँ पर अर्घ समर्पित करते हैं। 8 द्रव्य के समय को अर्घ कहते हैं। ये आप लोगों की मान्यता है। किन की मान्यता है? आचार्यों की मान्यता नहीं है। अमित गति श्रावकाचार है, आप उसमें पढ़ना, पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम के ग्रंथ में पढ़ना, फिर इसके बाद में वसुनंदी आचार्य महाराज के श्रावकाचार में पढ़ना, सोमदेव आचार्य का उपासकाध्ययन नाम का श्रावकाचार उसमें पढ़ना।
इनमें 8 द्रव्य से पूजन करने का विधान किया है। अर्घ में उन्होंने लिखा हुआ है कि जिनालय के लिए उपकरण समर्पित करना ये अर्घ कहलाता है। किसके लिए? जिनालय के लिए उपकरण, अष्ट प्रातिहार्य, अष्ट मंगल द्रव्य, पूजन के बर्तन, पांडुक शिला आदि, टेबल आदि, ये सब मंदिर की व्यवस्था के लिए जमीन आदि हैं या प्लॉट मकान आदि हैं, ये चीजें समर्पित करने का नाम क्या कहलाता है? अर्घ कहलाता है। अर्घ यानी मूल्यवान वस्तु को हम क्या करते हैं? समर्पित करते हैं, अमूल्य पद को क्या करने के लिए? पाने के लिए। और अपन लोग चढ़ाते क्या है? क्या चढ़ाते हैं? चावली रहते हैं, शायद 2-3 द्रव्य हो जाए तो ठीक है, बाकी तो अपन उठा करके। इसलिए उन्होंने कथन की 8 द्रव्य हम चढ़ा चुके हैं। अब अर्घ अलग से इसलिए रखा है ताकि आगामी समय तक जिनालय की व्यवस्था चलती रहे, उसके लिए उपकरण आदि क्या करना? समर्पित करना। ओम ह्री नमो सिद्धलम द्वादश अधिक पंचशतगुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टिभ्यः अंदर की पद प्राप्त है। अब यहाँ पर 512 अर्घ यहाँ पर समर्पित करना है। क्रम से महाराज जी के आने के पहले अपना ये भाव है कि कम से कम 200 अर्घ तो अपन चढ़ा ले। अरहंत परमेष्टि के 100, कितने? अरहंत परमेष्टि के 100, सिद्ध परमेष्टि के 100, आचार्य परमेष्टि के 100, उपाध्याय परमेष्टि के 100 और साधु परमेष्टि के क्या होते हैं? 100 अर्घ होते हैं। और फिर 12 अर्घ उपसंहार के रूप में विशेष गणों के 12 अर्घ क्या करते हैं? समुदाय के रूप में समर्पित करते हैं। तो सर्वप्रथम अरहंत परमेष्टि जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का क्या किया है? नाश किया है, ऐसे अरहंत परमेष्टि हैं। एक प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। हमसे पूछा था, हमारी उस समय दीक्षा नहीं हुई थी, 94 की बात है, हम दिल्ली में गए थे आचार्य विद्यानंद जी महाराज के दर्शनार्थ। उसी समय उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछ लिया, वो हम आपसे पूछ लेते हैं। आप लोग उत्तर सही दे दोगे तो मान लेंगे बहुत होशियार लोग हो, समझदार हो, विवेकवान हो। और उत्तर नहीं दे पाए तो आप लोग समझ जाना। तो ये है अरहंत परमेष्टि के स्वयं के कितने मूल गुण होते हैं? अरहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? अच्छा, 46 उत्तर कितने लोगों का है? सबका उत्तर। यही उत्तर तो गलत है। जब हमने पूछा इतने बड़े आचार्य और हम उनसे संस्कृत में बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे थे? हम उनसे संस्कृत में बात कर रहे, और उन्होंने हमसे ये प्रश्न किया तो हमने तत्काल सोचा इसमें कोई ना कोई रहस्य तभी तो इन्होंने पूछा है। हमने 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाया और हमने कहा अरहंत परमेष्टि के 4 मूल गुण होते हैं। कितने होते हैं? 4। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत। ये स्वयं के 4 मूल गुण हैं, बाकी तो सब देवकृत अतिशय हैं, उनके स्वयं के नहीं है। किनके? अरहंत के स्वयं के कितने हैं? मात्र 4 ही मूल गुण होते हैं, बाकी सब देवों के द्वारा होते हैं, उनके स्वयं नहीं होते हैं। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखना, अरहंत परमेष्टि कितने मूल गुण। अब दोनों प्रश्न के उत्तर हमने दिए हैं, अभी नाम देना पड़ेगी तुम लोगों को। यदि आप लोग देते तो हम आपको इनाम देते, लेकिन आप दोनों के प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाए। चलिए अपन चलते हैं। यहाँ पर धूप जल यंत्र जी पर धारा समर्पित करेंगे, धूप समर्पित करेंगे, अर्घ्य समर्पित करेंगे। शास्त्री जी क्रम बता देंगे सबका, सबको अवसर मिलता रहेगा। ओम